डॉक्टर बीना कौशिक, एसपीसी राजकीय महाविद्यालय अजमेर। आज का मेरा टॉपिक है अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण भारत की विजय, पार्ट फर्स्ट। अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर भारत को विजय करने के बाद दक्षिण भारत की विजय अभियान किया। इस विजय में उसका प्रमुख सेनापति था मलिक काफूर, जिसके द्वारा दक्षिण भारत की विजय की गई। दक्षिण भारत की विजय करने वाला अलाउद्दीन पहला सल्तनत काल का पहला मुस्लिम शासक था। उस समय दक्षिण भारत में 4 शक्तिशाली और संपन्न हिंदू राज्य थे। ये दक्षिण के 4 राज्यों में सबसे प्रमुख था देवगिरी, जो कि आधुनिक महाराष्ट्र के क्षेत्र में था। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण पश्चिम में यादवों का देवगिरी राज्य था। रामचंद्र देव वहाँ का शासक था और देवगिरी की जो राजधानी थी वो आधुनिक दौलताबाद उसकी राजधानी थी। दूसरा राज्य दक्षिण का था तेलंगाना, आधुनिक तेलंगाना। देवगिरी राज्य के दक्षिण पूर्व में तेलंगाना का राज्य था। काकतीय राज्य था, जिसका राजा प्रताप रुद्रदेव सेकंड था। उसकी राजधानी वारंगल थी। तीसरा राज्य दक्षिण भारत का था होयसाल राज्य, जो कि आधुनिक कर्नाटक के क्षेत्र में फैला हुआ था। देवगिरी के दक्षिण में होयसाल राज्य था, जिसका शासक वीर बल्लार थर्ड था। उसकी राजधानी द्वार समुद्र थी। चौथा राज्य पांड्य राज्य था, आधुनिक केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में फैला हुआ था। सुदूर दक्षिण में पांड्य राज्य स्थित था। उसकी राजधानी मदुराई थी। यहाँ वीर पांड्य और सुंदर पांड्य में दोनों भाइयों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा था। और पांड्य राज को मुस्लिम इतिहासकारों ने मालाबार राज्य के नाम से संबोधित किया है। अब दक्षिण भारत में अलाउद्दीन के आक्रमण करने के कारण क्या थे? पहला कारण जो सबसे प्रमुख था, दक्षिण भारत के धन संपन्न हिंदू राज्यों से धन की प्राप्ति करना। दक्षिण के राज्य अधिक संपन्न थे कि अभी तक अलाउद्दीन से पहले तक किसी भी शासक ने उन राज्यों की जो संचित संपत्ति थी उसको नहीं लूटा था। देवगिरी की प्रारंभिक लूट जो कि अलाउद्दीन के द्वारा ही की गई थी शासक बनने से पहले, तो दक्षिण के धन संपत्ति के बारे में उसको ज्ञान हो गया था। अतः दक्षिण भारत की धन को वो लूटना चाहता था। दूसरा प्रमुख कारण था उसका आक्रमण करने का कि दक्षिण भारत के राज्यों को अधीन करना और उनसे वार्षिक कर प्राप्त करना, जिससे उसकी प्रतिष्ठा में वृद्धि हो जाए और उसे दक्षिण से निरंतर धन की प्राप्ति हो जाए। अलाउद्दीन एक व्यावहारिक शासक था। वह जानता था कि दक्षिण भारत के राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित करके शासन चलाना उसके लिए संभव नहीं है। दक्षिण के राज्य अभी तक दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं आए थे, अतः वो दिल्ली सल्तनत के अधीन इन्हें लाकर और अपने यहाँ से वार्षिक कर वसूल करना चाहता था। तीसरा उसका कार्य था, जो आक्रमण का उद्देश्य था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। अलाउद्दीन एक के पास एक शक्तिशाली सेना थी, एक से बढ़कर एक योग्य सेनापति थे। अतः वो अपने साम्राज्य को केवल उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं रखना चाहता था। अतः वो इस दक्षिण भारत के राज्यों को, जिनको अभी तक किसी भी शासक ने सम्मिलित नहीं किया था, वो अपने साम्राज्य को वहाँ तक बढ़ाना चाहता था। तो अगला कारण था अलाउद्दीन के सामने आक्रमण का कि मंगोल आक्रमण से उसका राज्य सुरक्षित हो गया था। अलाउद्दीन से पहले शासकों को मंगोलों के निरंतर आक्रमण का सामना करना पड़ा। इस कारण से उनके द्वारा चाहने पर भी दक्षिण भारत की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। अलाउद्दीन के पास एक से बढ़कर एक सेनापति थे। इस कारण से उसने जफर खां और अलप खां को उत्तर पश्चिमी सीमा पर लगा दिया था, जो कि मंगोल आक्रमण से उसकी राज्य की सुरक्षा करते थे और उसके द्वारा इस कार्य में उसे विजय भी मिले। मंगोल आक्रमण से उसका राज्य अब सुरक्षित हो गया था। तो अब
उत्तर भारत में उसकी शक्ति का विरोध करने वाला ये कोई नहीं रहा था। उसके कठोर शासन के कारण राज्य में शांति और व्यवस्था स्थापित हो गई थी। सुल्तान के पास एक बड़ी और शक्तिशाली सेना थी। तो ऐसी स्थिति में अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत की विजय अभियान करने के बारे में विचार किया और इसमें वो सफल भी रहा। उत्तर और दक्षिण भारत के समय उसकी विजय नीति में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन था। वो परिवर्तन था उत्तर भारत में तो उसने विजय करके उन्हें राज्य में सम्मिलित करना, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों से केवल वो वार्षिक कर वसूल करना ही चाहता था। धन्यवाद।